Let's see 20 most important MCQ of class 12। बिल क्लिंटन की सरकार ने अपनी विदेश नीति में लोकतंत्र संवर्धन, लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। 2005 में मालदीव के मामलों में कौन सी राजनीतिक पार्टी का दबदबा था? तो वो थी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP। बॉम्बे प्लान के अनुसार भारत को औद्योगिक या आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। कारगिल संघर्ष के समय विश्व का ध्यान आकर्षित करने का मुख्य कारण था। कारगिल से एक वर्ष पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली थी। पहली बार वैश्विक दायरे में पर्यावरण मुद्दों को 1922 में पृथ्वी सम्मेलन में ठोस रूप दिए गए। तो 1992 में जो वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरणीय मुद्दों को विशेष ध्यान दिया गया। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, विकासशील देशों के लिए आर्थिक स्वीकार्य यानी कि और ज़्यादा मान्य होने के लिए हमें सुझाव देने, तो इसका कार्यशील पारदर्शी होनी चाहिए और इसमें जो बड़ी कंट्रीज़ का डोमिनेंस होता है, तो यह वही कह रहे हैं कि यहाँ बड़ी महाशक्तियाँ जो बड़ी शक्तियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? तो वो थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना जी, मुस्लिम लीग ने की थी द्विराष्ट्र सिद्धांत की। 1914 में केंद्र सरकार बनाने वाली गठबंधन का पूरा नाम और उसका नेतृत्व किसने किया? तो भाजपा के नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल। 1951 निम्नलिखित संवैधानिक सिद्धांत में से कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 51 में तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध, आर्थिक संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को प्रोत्साहित करना। तो राष्ट्रों के बीच अच्छे आर्थिक संबंधों को बनाए रखना ये उसका हिस्सा नहीं है। सो ऑप्शन P इज करेक्ट हियर। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच में दो नई शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। लोकप्रिय आंदोलन को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। एक उपयुक्त तर्क की कथन की पुष्टि करना है। तो लोकतंत्र में लोकप्रिय आंदोलन के द्वारा गहरे सामाजिक संघर्ष और असहमति की संभावना कम हो जाती है। वे सक्रिय भागीदारी के नए रूप से जाते हैं और भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी के विचार को व्यापक बनाते हैं। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए कुछ समय लगा। आपकी राय में इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अपेक्षा की थी कि इंदिरा गांधी प्रशासन और राजनीति के अनुभवहीनता के कारण उन पर निर्भर होगी। उनके कार्यकाल के दौरान देश में आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई थी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व साम्यवादी देशों का मुख्य आर्थिक बदलाव क्या था? तो समाजवाद का स्थान पूंजीवाद ने ले लिया। सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण के द्वारा बदल दिया गया था। 1990 के दशक के अंत में भारत में मतदान के तरीकों की शुरुआत में किए गए बड़े बदलाव का उद्योग। तो 1990 के अंत में जो बदलाव किए गए थे वो था EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में भारत के सामने आई दो प्रमुख चुनौतियां, तो चीन के साथ युद्ध का आर्थिक प्रभाव, असफल मानसून, सूखा और गंभीर खाद्य संकट, फूड क्राइसिस। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा भारत के विकास की नीति में शुरुआत के चरणों में नहीं थी? तो वो है उदारीकरण शुरुआत के चरणों में। गोवा भारतीय संघ में कब जुड़ा? तो 1987। रिक्त स्थान क्यूबा
का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीति और वित्तीय सहायता देता था। गठबंधन निर्माण राज्य का गठबंधन है जो सैन्य हमले के बचाव के लिए कार्यों में समन्वय करता है। अलग होने से पूर्व भारत की किस राजनीतिक दल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर 1935 से 1941 तक मुख्यतः कार्य किया था? तो वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।